हाँ तो प्यारे भैया बहनों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अब आगे समझेंगे। कल हमने यानी फर्स्ट वीडियो में हमने पार्ट 2 पाषाण काल, आखेटक, संग्राहक एवं उत्पादक का पार्ट 1 समझाया था। अब आगे उसमें समझेंगे। जिन भैया बहनों ने वीडियो नहीं देखी वह प्लेलिस्ट में जाकर के, चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो पाषाण काल की बात चल रही थी। इसमें हमने मानव का विकास क्रम, है ना, और जो पाषाण युग था वह 3 भागों में बटा हुआ था: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसमें हमने पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल के विषय में जाना था। अब आज हम तीसरा नव पाषाण काल के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे नव पाषाण काल। पुरातत्वविदों का यह मानना है कि मानव ने जब से भली भांति खेती करना प्रारंभ कर दिया तभी से नवपाषाण काल प्रारंभ होता है। ठीक है, जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने बताया कि जब से मानव ने सही तरीके से फसल को उगाना सीख लिया, है ना, जब वह आखेटक से संग्राहक के रूप में आने लगा तो यह क्या है, नवपाषाण काल की तरफ क्या हुआ, वह प्रगति करने लगा। ठीक, अब खेती के कारण मानव अब भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक बन गया था। ठीक है, सबसे पहले क्या करता था पाषाण काल में, जो व्यक्ति क्या करता था, सिर्फ शिकार पर ही निर्भर रहता था। उसके बाद धीरे धीरे उसने अपने भोजन को संजोना शुरू कर दिया, है ना, अपने पास संग्राहक जो है उसका संग्रहण करना शुरू कर दिया, इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फिर आगे चल करके उसने उन्हीं घास के माध्यम से बीजों को प्राप्त करके खेती प्रारंभ कर दी और यह नवपाषाण काल कहलाया। ठीक है, इस समय उसके पत्थर के उपकरण बहुत अधिक उपयोगी हो गए क्योंकि उनको उसने अधिक कुशलता से बनाया था। यह उपकरण घिसकर चमकदार बनाए गए थे। हत्तेदार कुल्हाड़ी, हंसिया इस समय के महत्वपूर्ण औजार थे। ठीक है, खेती के साथ साथ पशुपालन भी प्रारंभ हो गया। यानी मनुष्य जो था, जो उस समय जंगली प्राणी था, अब वह धीरे धीरे सारी बातें जानने लगा, है ना, कि कृषि के माध्यम से उसको भोजन प्राप्त हो सकता है, पशुओं के माध्यम से उसको क्या है, दूध प्राप्त हो सकता है, पशुओं से मांस प्राप्त तो ये जानता ही था, है ना, खाल के माध्यम से और क्या क्या उपयोगी चीज़ें जो है बनाई जा सकती हैं, ये सारी चीज़ें उसको धीरे धीरे समझ में आने लगी। ठीक है, अब पशुओं का प्रयोग वह मांस और दूध प्राप्त करने में भी करने लगा था, है ना, और जो उसकी छाल थी, छाल मतलब उसकी जो खाल थी पशुओं की, उनका प्रयोग वह क्या करता था, अपने तन को ढकने के रूप में भी करता था। मानव अब अपने खेतों के आसपास मिट्टी के घरों और घास फूस के छप्पर वाले घरों में रहने लगा। अब धीरे धीरे उसने क्या किया, पहले गुफाओं में रहता था, अब उसने मिट्टी के घर बनाने शुरू कर दिए, घास फूस के छप्पर बनाना शुरू कर दिया, है ना। ठीक है, और वह धीरे धीरे घरों में घर बनाने लगा और उसने धीरे धीरे बस्तियां बनाई और फिर वही बस्तियां आगे चल करके गांव बन गईं। देखिए, ये मध्य पाषाण कालीन औजार हैं। ठीक है, ये औजार आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस प्रकार से जो आदि मानव था वह बनाया करता था। ठीक, आगे देखेंगे। इसमें कुल्हाड़ी और हंसिया से क्या क्या किया जा सकता है, सोचिए और लिखिए। आप जानते हो कुल्हाड़ी और हंसिया का प्रयोग क्या होता है ना, कुल्हाड़ी से लकड़ी की भी काटी जा सकती है ना, और हंसिया से क्या होता है, हंसिया आजकल हर एक के घर में मिल जाता है ना, सब्जी काटने के काम आता है। कहीं कहीं छोटे छोटे जो कहें तो फसल होती थी उनको काटने के काम में प्रयोग किया जाता है। अब ये मिट्टी के बर्तन बनाना भी जान गए थे, पहिए का आविष्कार भी हो गया, है ना, इसका प्रयोग मिट्टी से बर्तन बनाने और सामान ढोने में किया जाने लगा। ठीक है, कुम्हार आपने देखा होगा, तो कुम्हार क्या करता है, जो मिट्टी के बर्तन जो बनाता है वह एक पहिए पर बनाता है, तो उस पहिए को जो बोलते हैं चाक बोलते हैं। ठीक है, तो पहिए के आविष्कार के माध्यम से उसने क्या किया, मिट्टी के बर्तन बनाए और उन पहियों से ही उसने गाड़ियाँ बनाई। ठीक है, और उसका प्रयोग सामान ढोने में किया जाने लगा। बर्तनों पर नक्काशी, चित्रकारी, है ना, में उसने क्या किया, रंगों का प्रयोग करने लगा। खेती के कारण जो लोग एक जगह रहने लगे, ठीक है, फलस्वरूप नए नए कौशलों का विकास हो गया, जैसे मूंज की टोकरी, चटाइयाँ, कताई करना, जानवरों के बालों से कपड़ा बनाना, है ना, ये सारी चीज़ें उसने धीरे धीरे सीखी। अब
पूर्व में क्या था, बिल्कुल मनुष्य बिल्कुल जंगली पशुओं की तरह ही था, खाया पिया और वह जब मर भी जाता था तो ऐसे ही वह सड़ सड़ जाता था, गल जाता था, उसको जंगली पशु उसके सबको खा जाते थे। लेकिन धीरे-धीरे जब सुधार हुआ तो उसने क्या हुआ, शवों को दफनाने की जो है परंपरा भी उनमें शुरू हो गई और धार्मिक विश्वास भी जागृत होने लगा, ठीक है? तो सब क्या होते हैं, जो मृत व्यक्ति होते हैं, ठीक है? वह क्या बोलते हैं, उनका जो शरीर होता है शव कहलाता है ना? मृत व्यक्तियों के साथ वे खाने-पीने की चीज़ें रखने लगा, बर्तन रखने लगा, हथियार रखने लगा, है ना? उसकी यह मान्यता थी कि मरने के बाद यह सारी वस्तुएँ उस व्यक्ति के काम आएँगी, यानी परलोक में जाकर के व्यक्ति इनका उपयोग कर सकेगा, ठीक है? अब बात करते हैं धातु काल की। धातु काल का अर्थ क्या है? धातु का अर्थ होता है किसी प्रकार की, जैसे मान लीजिए आप समझ सकते हैं जैसे लोहा है ना? और सोना, चांदी, ये सभी क्या है? ये हमारी धातु के अंतर्गत ये पदार्थ आते हैं, ठीक? चलिए, तो नवपाषाण युग का अंत होते-होते पत्थर के साथ-साथ धातुओं का भी इस्तेमाल शुरू हो गया था। तो धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ था, ठीक है? सबसे पहले जो प्रयोग हुआ था, कब हुआ था? तांबे का प्रयोग हुआ था। ध्यान रहे कि उस समय लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। उस समय के लोग लोहे के बारे में जानकारी, लोहे के बारे में नहीं जानते थे, लोहे का प्रयोग करना नहीं जानते थे, ठीक है? तो सबसे पहली जो धातु है, वह ताम्र धातु कहलाती है, ठीक है? तो इसलिए इस युग को ताम्रपाषाण युग भी कहा गया। मानव ने तांबे की खानों का पता लगाकर उससे तांबा खोदकर निकालना शुरू किया और उच्च तापमान में तांबे को पिघलाना और सांचे की सहायता से धातु द्रव को विविध रूप देना भी उन्होंने सीख लिया, ठीक है? जो हमारे पास देखे होंगे आपने, बर्तन हैं या बहुत सी वस्तुएँ होती हैं, अंगूठी होती हैं या बहुत से आभूषण होते हैं, तो जो हमको अयस्क मिलता है, ठीक है? खानों से किसी भी धातु का, तो उस अयस्क को खोद कर निकाला जाता है और उसको उच्च तापमान पर पिघलाकर, ठीक है? साँचों में डाल कर के उसको उपयोगी आकृति दी जाती है, जब वो कोई चीज़ हमारे लिए उपयोगी बनती है। फिर धीरे-धीरे मानव ने तांबे और जस्ते को मिला कर के मिश्रित धातु काँसा बनाने का जो है बनाना सीख लिया, ठीक है? तांबे और जस्ते को मिला कर के क्या बनाया जाता है? काँसा बनाया जाता है और यह काँसा बनाना उसने सीख लिया था। अब आगे देखिए आपको इस प्रकार के ये उपकरण दिखाई दे रहे होंगे, जो ये नवपाषाणकालीन कृषि उपकरण, नवपाषाणकालीन मिट्टी के बर्तन और नवपाषाणकालीन औजार, ठीक है? तो इस प्रकार से उस मनुष्य ने क्या किया, अपने उपयोग के लिए पाषाणकालीन जो है औजार बनाए, बर्तन बनाए, ठीक है? और उनका उपयोग किया था। देखो ये आपको नज़र आ रहे होंगे सभी प्रकार के, ठीक है? ये कुछ बर्तन हैं नीचे और ये पत्थर के हथियार हैं, ठीक है? और ये कुछ जैसे कुल्हाड़ी है, हँसिया है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। मानव जीवन उसकी प्रगति और संघर्ष की कहानी है। प्रारंभिक मानव ने अपनी समस्याओं से जूझते हुए अपने को जीवित रखा, अपनी उन्नति की एवं अपने को सभ्य बनाया, ठीक है? तो प्यारे भैया बहनों, यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे दोबारा से समझेंगे, ठीक है? और आपने इसमें जाना कि किस प्रकार असभ्य मानव धीरे-धीरे सभ्य होता चला गया, ठीक? धन्यवाद।